अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। यहाँ पर ना व्लॉग बारिश से शुरू हो रहा है। ये कल का व्लॉग है और कल ना यहाँ कराची में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सुबह से ही बारिश हो रही थी। और जब कराची में बारिश होना तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है, क्योंकि कराची में बारिश भी ना कभी कभी होती है ना, तो बस जब भी ये होती है ना तो बहुत एक्साइटमेंट पैदा करती है। और इतनी तेज़ मज़े की बारिश हो रही थी, मेरे से रहा ही नहीं गया। मैंने कहा चलो इस दफ़ा तो ना इसको मैं भी इंजॉय करूँगी। तो फिर मैं ना छत पर आ गई थी। यहाँ पर मैं आकर ना मैंने खूब इंजॉय किया बारिश ना। मैं बड़ी भीगी बारिश, मैंने खूब ना कल बड़े मज़े से इसको इंजॉय किया। और थी भी बहुत तेज़ बारिश ना। आपको तो ना ये क्लिप में इतनी ज़्यादा दिखी भी नहीं रही होगी कि ना ये बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इन रियलिटी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर मैंने खूब इंजॉय किया बारिश को ना, और उसके लिए ना मैंने आपको मौसम भी दिखाया कि आप देख सकते थे मौसम कितना प्यारा हो रहा है ना। और नो डाउट कल तो माशाल्लाह सुबह से लेकर रात तक काफ़ी अच्छा मौसम रहा। गर्मी भी ख़त्म हो गई थी, वरना इतने दिन से काफ़ी गर्मी सी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कल ना बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम रहा है। तो खैर छत पर मैं अकेली नहीं थी, साथ मेरे ना मम्मा भी गई थी, वो भी इंजॉय कर रही थी बारिश को ना। लेकिन ये था कि वो भीगी नहीं थी, वो बस जस्ट ना बैठी हुई थी। हमारे ना ऊपर छत पर ना इस साइड पर ना शेल्टर है, उसके नीचे बेंच है ना, तो मम्मा वहाँ बैठ गई थी और बस मैं इंजॉय कर रही थी। तो फ़ोन भी मेरा उन्हीं के पास था ना। तो जब बारिश हल्की हुई ना, फिर मैंने उनसे फ़ोन लिया कि मम्मा फ़ोन दो, मैं ना इसकी क्लिप्स बनाती हूँ और यहाँ पर ना आप लोगों के साथ भी ना ये क्लिप्स ना शेयर करती हूँ। तो खैर इतने में हम छत पर जब बारिश इंजॉय ही कर रहे थे ना, तो फिर भाई भी आ गए थे ऑफ़िस से, कि उन लोगों को भी ना ऑफ़िस से छुट्टी हो गई थी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी ना, तो पानी भर जाता है तो जल्दी ऑफ़िस की छुट्टी हो ही जाती है, आप जानते हैं। तो बस वो लोग भी आ गए ना घर पर, तो हम लोग फिर ना नीचे आ गए थे। फिर हम लोग फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद ना हम लोगों ने यानी मैंने और मम्मा ने डिसाइड करा कि हम लोग क्यों ना बारिश हो रही है तो उसके हिसाब से ना उसके पकवान बनाते हैं। आपको पता तो है जब बारिश होती है तो फ्राइड आइटम ज़रूर ही बनते हैं ना सबके घरों में, ख़ास तौर पे पकोड़े ना, वो तो मिस ही नहीं होते, वो तो ज़रूर ही सबके यहाँ बनते हैं ना। तो बस फिर मैं और मम्मा भी किचन में आए। हम लोगों ने कहा हमारे पास ना घर में चीज़ें रखी तो हैं और ना बाकी चीज़ें हम बना लेंगे। तो फिर हम लोग ना यहाँ पर तैयारी करने लगे थे, और यहाँ पे हर चीज़ हम लोग ना ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे थे, क्योंकि दोपहर का खाना भी हम लोग ना यही कर लेंगे। हम लोगों ने ना कुछ बनाया था नहीं खाने के लिए ना, इस वक्त कुछ घर में था भी नहीं ना। तो अब जब भाई आ गए तो हम लोगों ने कहा चलो हम लोग ना फिर इसी को ना चीज़ों को ज़्यादा बना लेंगे कि ये हमारा दोपहर का खाना हो। तो खैर यहाँ पर ना हम लोग टोस्ट पर ये कीमा लगा रहे थे। ये बचा हुआ कीमा था हमारा, हमने कुछ दिन पहले ना ये बनाया था, 1-2 दिन पहले ही ना सीख कबाब कीमा। इसकी रेसिपी मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अगर आप लोगों को ये इसकी कंप्लीट डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप उस व्लॉग में देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोड है। मैं फिर भी उसका लिंक ना क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और ना यहाँ पर आई बटन में भी लगा दूँगी, आप यहाँ से भी देख लीजिएगा। तो खैर ये बच गया था, तो हम लोग ना इसको भी टोस्ट पर लगा रहे थे कि ये भी ना काम में आ जाए, खाने में आ जाएगा और फिर ना ख़त्म भी हो जाएगा। और ना साथ में पॉकेट्स भी बनाकर ना हम लोगों ने रखे हुए थे। ये ना पट्टियाँ जो होती हैं ये समोसों की, ये मैं भाई के साथ जाकर लेकर आ गई थी। ये हमारे यहाँ ना नीचे बेकरी है, उधर आराम से मिल जाती है, बोरी कम्युनिटी की बेकरी है, तो वहाँ पर ना ये चीज़ अवेलेबल होती है ना 24 मंथ्स ना, तो हम आराम से ले सकते हैं, हमें इस चीज़ की इशू नहीं होता है। तो मैंने रोल और पॉकेट्स जो है बना के रखे हुए थे, क्योंकि गेस्ट आ रहे थे मम्मा को देखने के लिए, तो ये मैंने बना कर रख लिए थे कि अब मैं बार बार क्या जाकर नीचे से ना सामान लेकर आऊँगी, अगर भाई मौजूद नहीं होंगे घर में ना, तो ये मैं बना कर रख लेती हूँ कि अगर कोई आएगा ना तो ये हम फिर ना तल कर उनके आगे सर्व कर देंगे उन्हें ना। तो बस ये बने हुए थे तो हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं हुई, हमने ये भी निकाल लिए साथ में ना। और बस समोसे मैंने घर में बनाए थे। समोसे बनाना मस्त था, क्योंकि बारिश हो, बारिश में पकोड़े और समोसे ज़रूर खाए जाते हैं ना, तो मैंने घर में ही आलू के समोसे बना लिए थे। बहुत आसान है ना बनाना। मैं किसी दिन आप लोगों के साथ ना इन सारी चीज़ों की रेसिपी ना शेयर करूँगी, ख़ास तौर पे समोसों की रेसिपी, क्योंकि मेरे घर में ना सबको मेरे हाथ के ना समोसे बड़े अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं तुम आलू के समोसे बड़े अच्छे बनाती हो, और ना जायका भी ना बाहर के समोसों की तरह ही होता है, तो इसलिए आलू के समोसे बनाना तो मस्ट ही थे ना। खैर मैंने वो बनाए यहाँ पर, और इसके अलावा ना बाकी सारी चीज़ों में यहाँ पर मम्मा मेरे साथ जल्दी जल्दी हेल्प कर रही थी। विदाउट मम्मा के तो ना ये सारी चीज़ें ना इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी जितनी जल्दी मैंने यहाँ पर ना और मम्मा ने मिलकर कर लिए थे। और सच में जब अगर मौसम अच्छा हो ना तो कुकिंग करने में भी ना काफ़ी मज़ा आता है। तो कल मुझको और मम्मा को ना दोनों को ही काफ़ी मज़ा आ रहा था कुकिंग करने में, क्योंकि गर्मी लग नहीं रही थी ना, मौसम बहुत खूबसूरत था, तो फिर बड़ा एंजॉय किया मैंने और मम्मा ने सब कुछ बनाते हुए भी।
और साथ ना बैकग्राउंड में हम लोगों ने ना बारिश के सॉन्ग्स भी लगा दिए थे, तो और एन्जॉय हो रहा था, मज़ा आ रहा था। वो मैं ना ऑन कर नहीं सकती आवाज़, आपको पता है कॉपीराइट इशू की वजह से, लेकिन ना बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था। अब आप भी मुझे बताइएगा कि कौन ऐसे करता है कि कुकिंग करते हुए गाने भी लगा लेता है, ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में बारिश के ऐसे गाने लगा के एन्जॉय करते हैं ना। तो आप मुझे कमेंट में ये बात ज़रूर बताइएगा। मैं और मम्मा ना इस तरीके से बहुत करते हैं कि हम लोग ना ऐसे गाने लगा कर ना एंजॉय करते हैं। सिर्फ बारिश में ही नहीं, हम लोग बारिश के अलावा भी ना गाने लगा लेते हैं। वैसे अब ना आप लोग ये मत समझिएगा कि सिर्फ हम लोग गाने लगाते हैं, नहीं, सुबह-सुबह में ना हम लोग ना आयतें भी लगाते हैं, सूरह रहमान, और एक ना शिफा की दुआ है, वो तो ज़रूर ही हम घर में लगाते हैं। माशाल्लाह से उससे घर में बरकत भी होती है, और सूरह रहमान और शिफा की दवा ना मम्मा के लिए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, मम्मा को सुनाते हैं उनके हार्ट के लिए ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इससे घर में भी काफ़ी बरकत और सुकून होता है, और दूसरा मम्मा की तबीयत भी ना इससे काफ़ी अच्छी रहती है। तो मैंने कहा मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ, वैसे तो ये चीज़ें मैं बताती ही नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कहीं आप ये कहें कि ना हम सिर्फ गाने सुन रहे होते हैं, तो नहीं भई, हमने ये चीज़ें भी लगाते हैं ना, बस ये है कि हम आपको बता नहीं रहे होते। तो ख़ैर मैंने कहा लेकिन आपके साथ ना ये चीज़ भी मैं शेयर करूँ। तो बस फिर यहाँ पर ना आप आज ना थोड़ा-सा किचन को भी अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़ाहिर-सी बात है, अब चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, आप लोग जानते ही हैं, तो थोड़ा तो मैस हो ही जाता है ना। तो वैसे यहाँ पर ना थोड़ा-सा मेसी हो गया था किचन, लेकिन बस ना इन सारी कामों से फ़ारिग होने के बाद हमने किचन को भी ना साफ़ कर दिया था, ये साफ़-सुथरा भी हो गया था। वो है, अलग बात है कि मैंने ना क्लिप आप लोगों के साथ इसकी नहीं शेयर की है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ना मैं ना ये वाली क्लिप भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप देखें, ये समोसे बनाए थे जो मैंने ना घर में ना, ये वही बस अब हम फ्राई कर रहे थे, और ये कैसे अच्छे बने हुए हैं, लुक भी इनकी अच्छी आई है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि अपनी तारीफ़ ही बैठी खुद ही कर रही है। वैसे सच बोलूँ तो मुझे ना अपनी तारीफ़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है ना, आप दूसरे से सुनो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, खुद अपनी तारीफ़ करो तो क्या फ़ायदा ना। लेकिन ये है कि यहाँ पर ना अब आप लोग टेस्ट तो कर नहीं सकते ना, तो आप लोगों को बताना पड़ रहा होता है ना। इसलिए यहाँ ना मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रही थी। वैसे ही मुझे ऑकवर्ड लग रहा था ना, इसलिए बात मैंने आप लोगों के साथ ना शेयर करी कि मुझे इस तरीके से ना फ़ील हो रहा था। तो ख़ैर यहाँ पर ना ये कम ऑयल में हम लोग ना पकोड़े फ्राई कर रहे हैं। ये एक तो अपने लिए भी, अपनी हेल्थ के लिए भी, और दूसरा ना मम्मा के लिए तो ना ऑयल हम लोग बहुत कम ही यूज़ कर रहे होते हैं। जितना वो कम ऑयल यूज़ करें उतना अच्छा है। तो ख़ैर अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने ये चीज़ें मम्मा के लिए बनाई थी, वो ये चीज़ें खा सकती हैं या नहीं खा सकती हैं। तो चलें, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मम्मा ने भी ना ये सारी चीज़ें एंजॉय करी थी। बस उनकी ना हर चीज़ कम ऑयल में थी, लाइक उनके पॉकेट्स और समोसे जो है ना वो कम ऑयल में थे। मम्मा के समोसे ये वाले आलू के नहीं थे, उनके ना ये जो समोसों की पट्टियों वाले समोसे होते हैं वेजिटेबल वाले, उनके वो थे। और उनके समोसे इस तरीके से फ्राई किए थे जैसे फ़िटनेस में हेल्दी आपको डाइट के लिए करने पड़ते हैं ना, बिल्कुल हल्का सा ऑयल ग्रीस किया पैन पर और फिर उनको बस ढक के रख दिया। तो इस तरीके से हमने मम्मा के समोसे फ्राई किए थे। आलू के चिप्स जो हैं वो मम्मा के हमने बॉयल कर लिए थे, मैंने और मम्मा ने, उनको हमने फ्राई नहीं किया था। और टोस्ट मम्मा के बिल्कुल हल्के से ऑयल में हमने सेके थे, और समोसे भी, वो सॉरी, पकोड़े भी मम्मा के हम लोगों ने बिल्कुल हल्के-हल्के से ऑयल में ही ना बिल्कुल बस फ्राई किए थे, ज़्यादा ऑयल नहीं लगा था। तो मम्मा ने ये सब चीज़ें खूब एंजॉय की थी। खा वो हर चीज़ सकती हैं, लेकिन ना ज़रा ऑयल हम कम ही रखते हैं। और वो खुद भी अपनी ना डाइट का ऑफ कोर्स आप जानते हैं ख्याल रखती हैं। बस शरबत उन्होंने नहीं पिया था, वो हम लोगों ने एंजॉय किया था। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ना बिल्कुल रमज़ानों वाली ना वाइब आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग रमज़ान में बैठ के नहीं खाते हैं सारे फ्राइड आइटम, बिल्कुल वैसी वाइब आ रही थी। लग रहा था जैसे रमज़ान वापस आ गया, हम रमज़ान एंजॉय कर रहे हैं बारिश एंजॉय करने की जगह पर ना। वैसे भी आप लोग जानते हैं इस दफ़ा तो हमने रमज़ान एंजॉय किए ही नहीं थे ना, वो हमसे मिस हो गए थे। तो अब ना वो वाला मज़ा भी हमने ना बारिश के साथ साथ ले लिया था। रमज़ान की भी ना वाइब, उसकी भी यादें ना हमने ताज़ा कर ली थी। तो खैर खूब मज़ा आया था यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें एंजॉय करने का। तो खैर अब बस इस व्लॉग को भी ना मैं यहीं पर ही एंड करूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इस व्लॉग को ऐसे एंजॉय करा होगा ना जैसे हम लोगों ने किया है। तो खैर इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में हमारी मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मम्मा और मुझको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है ना, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।